शॉर्ट में जो वीडियो जो हमें देख रहे हैं इसमें सर्कुलर लिंक लिस्ट देखते हैं। इसी कोड को सर्कुलर लिंक लिस्ट में किस तरह से चेंज कर सकते हैं मैं अभी हम इसी को सर्कुलर में चेंज कर लेते हैं। मैं इसे क्या करता हूँ, कंट्रोल ए से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। 17 चूज़ कर रहा हूँ मैं और इसे नाम दे देता हूँ सर्कुलर लिंक लिस्ट का क्रिएट। दिस विंडो जूम कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। सर्कुलर में क्या होगा, हेड और टेल हमारा अटैच होगा। मीन्स टेल के पास जो एड्रेस होगा वो हेड का होगा और इसके बजाय मैंने क्या कर दिया, सी कर दिया, वो सी कर देता हूँ और जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कॉल किया जहाँ पे भी सी कर देता हूँ एंड कंट्रोल सी, एडिट फाइंड एंड रिप्लेस होगा यहाँ पे। अलग ही कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। सारा सर्कुलर लिंक लिस्ट के नाम से रिप्लेस हो गया है। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं कि इससे सर्कुलर किस तरह से करना है और ज़ाहिर सी बात है हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे जैसे ही हेड एंड टेल हेड हो के बेशक पहले तो टेल के पास क्या होना चाहिए, टेल पॉइंट नेक्स्ट अगर हेड कर देते हैं हम तो जो क्या हो जाएगा सर्कुलर एल्स इफ हेड भी अगर अपडेट होता है तो फिर भी टेल के पास न्यू हेड का एड्रेस आना चाहिए इज इक्वल टू हेड। और इसी तरह अगर टेल भी अपडेट होती है तो टेल के नेक्स्ट के पास, अब इधर जो मैंने सिर्फ क्या पास किया था ना, ज़्यादा टेल में जो प्रीवियस हेड जो एड्रेस पास कर देना बेटा जो हेड जाएगा और जो जाके सेट इसमें सेक्टर में सेट हो जाएगा जहाँ भी। तो इस तरह से जो सर्कुलर होगी, बेशक टेल अपडेट हो रही है या हेड अपडेट हो रहा है, दोनों सिनेरियोज में हमारे पास टेल का नेक्स्ट अपडेट होगा क्योंकि उसके पास हेड का एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पे टेल जो नेक्स्ट है उसका न्यू नोड आएगा और जो न्यू नोड का नेक्स्ट है वो उसके पास हेड का एड्रेस आएगा और जो अब न्यू नोड है वो क्या बन जाएगा, टेल बन जाएगा। और अगर तीन चीज़ें हम कर देते हैं तो जैसे हम लिंक लिस्ट होगी सर्कुलर होगी बिकॉज अब नल खत्म हो गया इसमें, तो जहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू हेड। इसका नुकसान क्या होगा, टेल के नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, तो वो इसे प्रिंट नहीं कर पाएगा। जहाँ तो मैं जहाँ डू वाइल से कर देता हूँ, जहाँ फिर मुझे जहाँ पे एक बाहर प्रिंट करवाना पड़ेगा, लूप से बाहर टेल को प्रिंट करवाना पड़ेगा। मैं डू वाइल लगा देता हूँ और जहाँ पे डू लगा देता हूँ क्योंकि कंडीशन आफ्टर चेक करेगा और उसके बाद सारे का सारा डेटा मेरा क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और सर्च में कोई इशू नहीं है क्योंकि कोई नोड में वैल्यू चेंज नहीं होनी, जस्ट अपडेट होना बिकॉज जहाँ पे हेड अपडेट हो गया तो हेड अपडेट होने के बाद जहाँ पे टेल का नेक्स्ट दोबारा से अपडेट होगा। और इसके बाद जरूरत नहीं है, बेशक मैं टेल ही डिलीट कर रहा हूँ लेकिन टेल का प्रीवियस नोड जो है उसके पास टेल के नेक्स्ट का एड्रेस जाएगा तो वो तो हेड होगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट बाकी पार्ट में सर्कुलर ही रहेगी, वहाँ पे इशू नहीं करेगा। तो इसके बाद अभी मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रहे हैं, नॉट फोन डाल रहे हैं और सारा डिस्प्ले भी 1 4 6 ये 10 12 है। और जहाँ पे कोई इशू आ रहा है तो चलें देखते हैं क्या इशू आ रहा है।
20 प्लेटफॉर्म दे दिया, हालांकि 10 डिलीट करना चाहिए था, इसमें नहीं किया। अभी जाके देख लेते हैं डिलीट में क्या इशू है। अगर तो हेड अपडेट हो जाते हैं तो फिर अपने के बाद ऑटोमेटिक रिटेल का नेक्स्ट अपडेट हो जाएगा। एल्स को टू प्रीवियस दैट ऑफ नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पे जैसे सच में कह रहे हैं कि नॉट एग्जिस्ट in database not found। चलो जहाँ भी की कर देता हूँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और क्लियर होने के बाद बस इधर ही रन कर लेता हूँ इसे। जो सॉरी सर्च अपडेट और चेंज होगा जो इनफाइनाइट लूप में चला गया, बिकॉज नल नहीं मिलेगा उसे कहीं भी सर्च में, और सर्च में मैंने क्या लगाया हुआ है नल, तो जहाँ पे उसके पास हेड नहीं आ जाता। किसका हेड लगाऊंगा तो इनिशियली हेड ही होगा वो, तो जो कंडीशन वगैरह नहीं करेगा। तो इस एरिया में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हेड का जाते हेड ऊपर चेक कर लेता हूँ, जहाँ फिर हेड के नेक्स्ट से और टेल मुझे ज़्यादा से चेक करना पड़ेगा। तो मैं इधर एक और इफ लगा लेता हूँ, इफ हेड की जो डेटा है वो इक्वल टू 3 आ जाता है, तो फिर आपने क्या कर देना, जहाँ पे चीज एंड जहाँ पे एल्स, थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाना है इसका, बिकॉज अब नल नहीं मिलेगा तो हेड मिलेगा। अगर मैं नेक्स्ट हेड सेट करता हूँ तो फिर मुझे टेल चेक करना पड़ना था, इस वजह से। तो जस्ट इसको कॉपी कर देता हूँ, बाकी सारे का सारा कोड वही रहेगा, और इससे स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट हेड के अगले नोट्स। हो गया, हो गया डिलीट। अब इसे मैं रन करके देख लेता हूँ। मैंने 0 भेजा नॉट फाउंड, 20 भेजा डाटा फाउंड, 10 एग्जिस्ट इन डेटाबेस, 9 नॉट एग्जिस्ट इन डेटाबेस आफ्टर डिलीट 1 एंड 10। तो 1 भी डिलीट हो गया और 10 भी डिलीट हो गया, और ये देखिए बिल्कुल वर्किंग ओके।